साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं। अलवर के राजगढ़ में अतिक्रमण हटाने के दौरान बुलडोजर से मंदिर तोड़ने के मामले में अलीगढ़ से माफ कीजिएगा मामले में कांग्रेसी विधायक जौहरीलाल मीणा ने सफाई देते हुए बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा मंदिर और अतिक्रमण तोड़ने में कांग्रेस पार्टी का कोई रोल नहीं है। राजगढ़ नगर पालिका में बीजेपी का बोर्ड है और उनकी ओर से ही बोर्ड की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया था और उसी के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई, मंदिर को तोड़ा गया। चाहे गोविंद देव जी हो, चाहे जगदीश जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे गिरिराज जी महाराज हो, चाहे पांडुपोल जी हो, चाहे भरतरी हो और चाहे नई के नाथ हो और चाहे गिरिराज जी हो, मैं हर चाहे देव हमारे नंगेश्वर बाबा हो, हर देवता हर मंदिर में जाता हूँ, ढूंढ देता हूँ। मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार जाता है, पूरा परिवार ढूंढ देता है हर बार के लिए। मंगल और शनिवार हनुमान जी जाता हूँ, गिरिराज जी भी जाता हूँ, परिक्रमा भी देता हूँ। इसलिए हमारा कोई धर्म के प्रति आस्था है, मंदिर के प्रति आस्था है। हमने कोई मंदिर नहीं तोड़ा है, मंदिर तोड़ा है तो बीजेपी। ठीक, धन्यवाद। और ये देखिए 3 तस्वीरें लगातार हम अब तक पहुंचा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राजेंद्र से जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है अलवर में? लगता है उनसे मेरा संपर्क टूट गया है। बहरहाल देखिए, आज जिस तरह मंदिर को तोड़ा गया, अब जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम निकलकर सामने आ रहा है, स्थानीय जो निगम का बोर्ड है वो भाजपा का है और उन्होंने अनुशंसा की थी अतिक्रमण के लिए इस मंदिर को तोड़ने की, जिसके बाद इस मंदिर को तोड़ा गया। लेकिन इसके बाद एक तरह से अगर सियासत में देखें तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति बनी। बीजेपी ने प्रदेश सरकार को घेरा और प्रदेश सरकार का ये कहना है कि ये किया धरा तो बीजेपी के बोर्ड का है, हम कैसे आरोपों की जद में आते हैं। हालांकि देखा जाए तो अगर निगम के प्रस्ताव पर अगर फाइनल मोहर लगी है तो वो किसने लगाई है, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब का इंतजार किया जाएगा। हालांकि इस बीच बीजेपी कह रही है कि हम अलवर में अपनी टीम भेजेंगे जो जांच करेगी, राजगढ़ का दौरा करेगी और फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को रिपोर्ट सौंपेगी कि आखिर वहां पर क्या हुआ। 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो जाकर देखेगी और इस बात को भी देखेगी कि जो कांग्रेस कह रही है कि निगम के बोर्ड से हुआ और जो ऑर्डर निकले, जो प्रस्ताव निकला, उस पर हस्ताक्षर भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता के हैं, बीजेपी पार्षदों ने ही अनुमोदन किया, तो उसमें कितनी सच्चाई है, दरअसल वहां क्या हुआ है, ये जानने की कोशिश बीजेपी की कमेटी करेगी। एक बार फिर कोशिश करते हैं सहयोगी राजेंद्र से बातचीत की। राजेंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सबसे पहले तो ये बताइए, चूंकि आस्था पर बुलडोजर चला है, वहां पर माहौल कैसा है, वहां पर क्या कुछ हो रहा है? जी, अब धीरे धीरे जो लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अभी वहां बड़ी संख्या में लोग मौके पे जमा हुए हैं और स्थानीय नेता बन्नाराम मीणा वहां पहुंचे हैं, तो वहां लोगों ने उन्हें समस्या बताई है कि किस तरीके से जो नगर पालिका के द्वारा उनकी एक नहीं सुनी गई थी और कार्रवाई के दौरान उनके द्वारा वैध दस्तावेज दिखाए गए थे, लेकिन वो मास्टर प्लान का हवाला देते हुए उनके दस्तावेज चेक नहीं किए गए, उनके अतिक्रमण तोड़ दिए गए और आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया है। इस बात को लेकर के अब लोगों में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। अलवर में भी शाम को 4 बजे का समय दिया गया था, अभी कुछ देर बाद आक्रोश रैली हिंदूवादी संगठनों की ओर से शहर में निकाली जाएगी। वहीं भाजपा नेता और अलवर सांसद बालकनाथ है, वो भी रवाना हो गए हैं, वहां कुछ देर बाद वो भी राजगढ़ में पहुंचेंगे। तो कहीं न कहीं अब इस पर सियासत शुरू हो गई है और विरोध प्रदर्शन है वो शुरू हो गए हैं। लेकिन ये जो पूरा माजरा है, इसको समझना थोड़ा समय लगेगा। किस तरीके से राजगढ़ नगर पालिका बोर्ड की बैठक होती है, उस बैठक में मास्टर प्लान को लागू करने को लेकर चर्चा की जाती है, क्योंकि वहां पर भाजपा का बोर्ड है और भाजपा के 33 सदस्यों में से 34 सदस्य भाजपा के हैं, पार्षद है और 1 कांग्रेस का पार्षद है। उस बोर्ड में ये निर्णय लिया गया था कि इस जो राजगढ़ का जो इलाका है, वहां उस इलाके में जो मास्टर प्लान के तहत रोड को 60 फीट चौड़ा किया जाए और 60 फीट चौड़ा करने के बाद जो मकान है, दुकान है और मंदिर हैं, वो जो उस रास्ते में आए हैं उनको जेसीबी से बुलडोजर लाके तोड़ा गया है। लेकिन हिंदूवादी संगठन के लोगों को कहना है कि जब विकास के नाम पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा था
तो उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। मंदिरों को एक मूर्तियों तो लोगों की नाराजगी किसकी तरफ ज्यादा सरक रही है राजेंद्र? मेरा पूछने का मतलब यह है कि अगर लोग बीजेपी की ओर आक्रोशित हैं, बात अलग है, प्रदेश सरकार की ओर आक्रोशित है, तो वो उसके पीछे क्या कारण बता रहे हैं? जी, स्थानीय लोगों का कहना है कि बोर्ड की जो मीटिंग हुई थी उसमें प्रस्ताव लिया गया था, लेकिन ये प्रस्ताव पिछले 2021 में सबसे पहले ये प्रस्ताव रखा गया था। उसके बाद से ही ये ठंडे बस्ते में मास्टर प्लान का जो प्लान का था वो पड़ा हुआ था। तब से कोई इस पर कार्रवाई प्रशासन ने नहीं की थी। पिछले दिनों से वैसे अब स्थानीय लोगों का कहना है कि विधायक के दबाव में प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की गई है और विधायक के इशारे पर, राज्य सरकार के इशारे पर इन मंदिरों को तोड़ा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब पूर्व में ये एजेंडा पास किया गया था तो तब क्यों नहीं इस अतिक्रमण को हटाया गया। अब एकाएक करौली हिंसा और यूपी और दिल्ली के बाद राजस्थान में ये बुलडोजर चलाए गए हैं। इस बात को लेकर के लोगों में खासी नाराजगी दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन क्या मुझे एक बात बताइए कि क्या ये जो बीजेपी का बोर्ड है और वो जो प्रस्ताव जिस पर फाइनल हस्ताक्षर किए गए होंगे बोर्ड द्वारा, उनका कोई रिएक्शन आया है? जी, रिएक्शन की बात करें तो इस पूरे मामले पे जिम्मेदार जो अधिकारी हैं और बीजेपी के जो वहाँ बोलते हैं पालिका चेयरमैन है, वो वहाँ कुर्सी पे नहीं है, वो इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन इस बारे में मीडिया से बात नहीं कर रहा है और जिला कलेक्टर के द्वारा भी एक प्रेस नोट जारी करके तथ्यात्मक रिपोर्ट मीडिया को बताई गई है। उनके द्वारा भी इस बारे में कोई बातचीत नहीं की गई है। हालांकि कल हिंदुवादी संगठनों के द्वारा एक परिवाद राजगढ़ थाने में दर्ज करने के लिए दिया गया था। उस परिवाद पर पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम से मेरी बात हुई है और स्थानीय थानाधिकारी से बात हुई है। उनका कहना है कि जो परिवाद हिंदुवादी संगठनों की ओर से दिया गया है उस परिवाद को रजिस्टर्ड कर लिया गया है जांच के लिए, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। जब इस पूरे जो परिवाद दिया है उसकी तथ्यात्मक जांच। चलिए ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र, आप नजर बनाए रखें।